नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 11 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 12 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। ये तो है इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ इधर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश है। इधर तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं, चेन्नई की साइड के जो इलाके, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में, इधर पश्चिम बंगाल में, बिहार के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं और मिजोरम त्रिपुरा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो अभी भी लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के जो उत्तरी, कुछ उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रहा है। ये तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया रहेगा। कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी ये पहुँचता हुआ नजर आएगा। और एक नया सर्कुलेशन आज बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा के उत्तर पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक नया सर्कुलेशन भी बन गया है। और ये जो सर्कुलेशन बना है, ये भी लगभग आने वाले यानी लगभग 12 अगस्त के आसपास तक ये भी निम्न दबाव की कैटेगरी का सिस्टम यानी लो प्रेशर एरिया ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो इसमें मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और एक ये सर्कुलेशन है जो लगभग पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर और एक पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास भी सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी इधर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों के आसपास बना हुआ है। तो ये मौसमी सिस्टम है फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान। और इसके बाद 19 अगस्त के आसपास भी लगभग एक ये यहाँ पर सिस्टम रह सकता है जो असम के क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास, और एक इधर पश्चिम विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। इसी के प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर सर्कुलेशन भी बन सकता है। तो ये मौसमी सिस्टम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रही है, आने वाले 24 घंटों के दौरान। और उसके बाद लगभग 19 अगस्त के आसपास भी कुछ इस तरह के मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। अब बात करें बारिश के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, जम्मू कश्मीर में हल्की के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान आज की बजाय थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। अमृतसर, पठानकोट के आसपास से लेकर फाजिलका, फिरोजपुर, फरीदकोट, अबोहर, बठिंडा, जीरा, मानसा, लुधियाना, पटियाला के आसपास क्षेत्र हैं, इधर जालंधर के आसपास से लेकर होशियारपुर के आसपास क्षेत्र हैं, इधर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, संगरूर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पंचकुला के आसपास से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्के मध्यम के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही कैथल, करनाल से लेकर जिंद, झज्जर, रोहतक के आसपास क्षेत्र हैं, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, बावल और फरीदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। इसके बाद दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इटावा के आसपास से लेकर झांसी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ लखनऊ, कानपुर से पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, झांसी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, लखनऊ, कानपुर से पूर्वी इलाके, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के आसपास से लेकर फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। बिहार में देखा जाए तो बिहार में पटना, गया के आसपास से लेकर बक्सर, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, मधुबनी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाली है।
पश्चिम बंगाल में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। इसी तरह झारखंड में भी मेदिनीनगर से लेकर जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, रांची, बोकारो स्टील सिटी और धनबाद के आसपास के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। उड़ीसा में भी बालासोर, राउरकेला से लेकर फूलबानी, नौरंगपुर, ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, संबलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से लेकर कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। साथ में ही कोंडागांव से लेकर दंतेवाड़ा, बीजापुर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ एकाध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। तेलंगाना के जो उत्तरी इलाके हैं, कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी एकाध स्थानों पर उत्तरी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास से लेकर पुदुचेरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना रहने वाली है। बाकी अंदरूनी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम और तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात करें केरल की, तो केरल में अभी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और गोवा के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। कर्नाटक की बाकी जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तो कुछ स्थानों पर मुंबई, रत्नागिरी से लेकर इधर पुणे, नासिक के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ पालघर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया, अकोला, अमरावती, वर्धा, जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर सोलापुर, लातूर, नांदेड़ के आसपास के, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। गुजरात में वलसाड से लेकर वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर, छोटा उदेपुर, पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, भावनगर, धोलेरा के आसपास के, वेरावल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, रीवा, छतरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास के क्षेत्र हैं, इंदौर, पुनासा, खांडवा, खरगोन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर उज्जैन, रतलाम के आसपास के क्षेत्र है, भोपाल, देवास, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ दमोह के आसपास क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके बाद राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर टोंक के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ दौसा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र हो सकते हैं, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी बारिश लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी। इसके अलावा उदयपुर से लेकर राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज या भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके बाद जालोर, पालीसरोई से लेकर जोधपुर, जैसलमेर की साइड के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रहने वाली है। बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से लेकर डीडवाना, कुचामन के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर से लेकर जयपुर के आसपास के, भरतपुर, धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। तो ये तो है आने वाले 24 घंटों का मौसम। और इसके बाद 12 अगस्त की बात की जाए तो 12 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं और राजस्थान के मध्य के या कुछ पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके हो सकते हैं, यहाँ पर भी इस दौरान मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं।
कुछ गुजरात के पूर्वी इलाकों में बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्वी कुछ मध्य के इलाकों में बारिश नजर आ रही है। केरल कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा झारखंड में और झारखंड कुछ बिहार के इलाकों से लेकर पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी इस दौरान मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश या कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसके प्रभाव से देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके बाद 13 अगस्त की बात की जाए तो 13 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियां वो पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी कुछ मध्य के इलाकों में जारी रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और बाकी इधर दक्षिण और कुछ मध्य भारत तक हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। 14 अगस्त की बात की जाए तो 14 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियां कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा में नजर आ रही है। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इधर दक्षिण भारत में कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लेकर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है ये कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ सकता है। हो सकता है राजस्थान के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाकों तक ये आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। तो ऐसे में राजस्थान के क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां इस दौरान भी देखी जा सकती हैं। और ये सिस्टम यहाँ से वापस से लगभग उत्तर मध्य प्रदेश के पूर्वी कुछ मध्य के इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर रिकवर कर जाता है। तो राजस्थान के क्षेत्रों की ओर एक बार बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और ज़्यादातर संभावना है कि ये सिस्टम भी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। 16 अगस्त की बात की जाए तो 16 अगस्त को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इधर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके बाद 17 अगस्त की बात की जाए तो 17 अगस्त को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश नजर आ रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी मध्य प्रदेश कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाके हो सकते हैं, गुजरात के इलाके इधर दक्षिण भारत के इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके बाद 18 अगस्त की बात की जाए तो 18 अगस्त को भी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में ही खासतौर पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। इधर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यदि जो लो प्रेशर एरिया ये राजस्थानी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता है तो ऐसे में इस दौरान राजस्थानी क्षेत्रों में भी कुछ पूर्वी इलाके मध्य के इलाकों तक बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। इसके बाद बात करें 19 अगस्त की तो 19 अगस्त को भी पूर्वी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। बाकी इधर केरल तमिलनाडु कर्नाटक के क्षेत्रों में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कुछ पूर्वी दक्षिणी इलाके यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में बारिश नजर आ रही है और इधर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचने के प्रभाव से नजर आ रही है। इधर पाकिस्तानी क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। तो कुछ इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही, बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।